अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब और वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग शेरी से ही शुरू कर रही हूँ। तो शेरी से शुरू करने का ब्लॉग मेरा एक और रीज़न रहता है, क्योंकि शेरी के वक्त मेरे अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होती है और मुझे काम करने का मन करता है, इसीलिए मैं अपना जो ब्लॉग है वो शेरी से ही स्टार्ट करना पसंद करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगी, आज है मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे और मेरी माँ के लिए भी मैं विश करना चाहूँगी। तो यहाँ पे अब ये शाम के 5-5:30 का टाइम है, तो मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में आने के बाद मैंने फ्राई पैन चढ़ाया था, उसमें ज़ीरा डाला है और ज़ीरे डालने के बाद चॉप प्याज करा है। तो आप सोचेंगे मैं क्या बना रही है ये, तो मैं बना रही हूँ कीमे वाले समोसे। जो मैंने बताया था कि मेरे रोल ख़त्म हो गए, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड का फरमाइश था कि भाई कीमे वाले समोसे बने, तो इसीलिए तो प्याज थोड़ा सा हल्का सा ये हो जाए, थोड़ा सा गुलाबी सा हो जाए, तब आपको कीमा डालना है। तो कीमा मैंने मिक्सी में ही पीस लिया था, क्योंकि मेरा मशीन का कीमा नहीं आ पाया था। और थोड़ा सा मैंने 10 सोयाबीन लिए होंगे मैंने, और उसे मतलब गर्म पानी में भिगो लिया था और उसका भी पेस्ट बना के मैंने इस कीमे में मैंने शामिल कर लिया है। और एक शिमला मिर्च मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है, वो भी शामिल कर लिया है। और यहाँ पे मैंने हरा मटर शामिल किया है, और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन भी शामिल किया था, लेकिन शायद ये सूट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे अब मैं मसाले बता रही हूँ, चाट मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और ये गरम मसाला और नमक और हल्दी और गरम मसाला आपका 1/4 चम्मच है, और जो चाट मसाला है वो 1 चम्मच है, और धनिया और मिर्ची आधा चम्मच है। तो मैंने हिसाब भी बता दिया आपको। और मैंने सूखे मसाले डाले थे, तो उसके बाद मैंने पानी डाला, उसको अच्छी तरीके से भून लिया। फिर 5 मिनट हो गए तो ये मेरी स्टफिंग तैयार हो गई। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मैदे में ज़ीरा, ये आटा गूंदने के लिए है ये समोसों का। और फिर उसमें मैंने डाला है नमक, और फिर इसमें डालूँगी मैं रिफाइन ऑयल। अगर आपके पास वो बनस्पति घी है या डालडा है, उससे भी आप अच्छे तरीके से गूंद सकते हैं और उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। ये समोसे वगैरह खस्ता ज़्यादा होते हैं, अगर हो तो आप डाल सकते हैं वो। तो इस तरीके से मैंने देखिए किस तरीके से थोड़ा सा तेल को अच्छी तरीके से में रब कर ले, और फिर हल्का हल्का पानी डाल के आप गूंद ले। थोड़ा सा ये कड़क सा ही डो बनेगा, ज़्यादा आप इसमें पानी ना डालें, कम से कम पानी डाल के आप इसे अच्छी तरीके से गूंद लें। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छी तरीके से चिकना कर लें। इस तरीके से आप चिकना कर लेंगे तो अच्छी तरीके से आपके जो समोसा का जो ऊपर समोसे का जो आटा है वो सेट हो जाएगा, और फिर आपके समोसे अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट इसको आटे को रख दिया था। फिर अब मैं 10 मिनट के बाद आई हूँ, तो मैंने अब ये आटा अब निकाला है। तो अब मैं आटे को है ना रोल कर रही हूँ, अच्छी तरीके से लंबाई में रोल कर लूँगी। रोल करके इसके ना पेड़े काट लूँगी मैं चाकू की मदद से। इस तरीके से मैंने सारे पेड़े काट लिए अपने, और मैंने इसमें थोड़ा सा बेलन पे भी ऑयल लगाया है, और थोड़ा सा मैं अपने पेड़े पे भी ऑयल लगाऊंगी, जिससे क्या होगा, इससे चिपकेंगे नहीं मेरा, मतलब बेलन पे बिल्कुल चिपकेगा नहीं मेरा आटा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लंबाई की तरफ बेलना है, और अपने जो किनारे हैं वो भी पतले करने। इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है उसी तरीके से आपको बेलना है। देख रहे किस तरीके से लंबाई में मैं बेल रही हूँ। अब इसको मैं छुरी की मदद से 2 पीस कर लूँगी। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी, और फिर उसके बाद मैं बैठ के मतलब रूम में स्टफिंग करूँगी, क्योंकि किचन में थोड़ी सी मेरी गर्मी है, तो और रूम में एसी चल रहा है, तो अब मैं रूम में जाके ही इसकी स्टफिंग भरूँगी। तो यहाँ पे मैं स्टफिंग भरने के लिए आ गई हूँ।
देख रहे हैं किस तरीके से मैं सबसे पहले पानी लिया है मैंने, दोनों कोनों को मिला लिया है और फिर उसके बाद एक कैविटी सा या कुछ मतलब बोल सकते हैं कि गोल आकार में मैंने बना के और थोड़ा सा उसके किनारों पे पानी लगा कर फिर उसके बाद इस तरीके से मैंने भर लिया है। आप अगर 1-2 बार इसे बनाएंगे तो आपको भी मतलब आदत हो जाएगी। तो इसी तरीके से घबराए नहीं, आराम से ये बन जाते हैं। इस तरीके से बहुत आसान है ये, बस दोनों कोने को मिलाया और फिर उसके बाद बीच में इसकी स्टफिंग भर दी और फिर सारे को ये गोलाई में पानी लगाया और फिर उसके बाद इस पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इसको सील कर दिया। अब मैं सारे समोसे बना लूँगी। थोड़ी बहुत मेरी स्टफिंग रह गई थी क्योंकि असर के अज़ान का टाइम हो गया था, तो अज़ान का टाइम के अज़ान हो गई थी तो फिर मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी, तो इसीलिए फिर मैंने आधे समोसे ही बनाए और थोड़ी सी स्टफिंग मैंने रख दी है, वो शायद मैं आज बनाऊँ या कल बना लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ। आज तो मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उनके पसंद का ही समोसा बन रहा है। तो एक बात आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगी, जैसे हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है, अगर एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे के काम में हेल्प करें तो आपका जो रिश्ता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और आपको किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इसी तरीके से हमारा भी रिश्ता चलता है, तो हम छोटी छोटी बातों का एक दूसरे से का ख्याल रखते हैं, वो मेरा मैं उनका, इसी तरीके से हमारा रिश्ता चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मेरे जो समोसे हैं वो बिल्कुल फ्राई हो गए और समोसों को आपको है ना हल्की आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्की आंच पे अगर फ्राई करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी समोसे आपके बनेंगे। और यहाँ पे मैंने आलू के पकोड़े भी फ्राई कर लिए हैं और मैं मिर्च के भी पकोड़े फ्राई कर लूँगी। हम है ना थोड़े पकोड़ा लवर टाइप के हैं, तो क्योंकि हमारे घर में इफ्तार में कुछ हो ना हो तो पकोड़े तो ज़रूरी होते हैं। बस ये है कि हम खाते हैं पकोड़े, तो इसीलिए मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मिर्च के, और एक मेरे पास ना अंडा था, ये शायद मैंने सुबह ही बॉईल किया था, ईदा के लिए नहीं, ईमान के लिए किया था, लेकिन उसने खाया नहीं तो मेरा बचा हुआ था, तो फिर मैंने उसको इसके भी पकोड़े बना दिए क्योंकि पकोड़े खाए चले जाते हैं, इसीलिए तो मैंने इसके 4 टुकड़े करके बना लिया क्योंकि हम 4 लोग हैं, तो फिर मैंने सोचा 4 टुकड़े करना अच्छी बात है। तो यहाँ पे मेरा पकोड़ों का प्लेटर बिल्कुल तैयार हो गया है इस तरीके से। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा, वो काफ़ी अच्छे मतलब मेरी हेल्प कर देते हैं। तो अभी लॉकडाउन की वजह से वो घर पे ही रहते हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पे मेरी इफ्तारी लग चुकी है। तो यहाँ पे मैं इफ्तार मतलब सेट कर रही हूँ कुछ चीज़ें, और यहाँ पे शायद इफ्तार हो चुका है। आप भी हमारे साथ इफ्तार एंजॉय करिए। इफ्तार के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा लो फील करने लगी थी और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो खाना बनाना तो ज़रूरी था। तो मैंने सिंपली जो एक चिकन के शोरवे वाला सालन होता है वो बना लिया। मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं किया इसका, वैसे इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो मैं डाल दूँगी बाद में कभी। तो और इसके साथ मैंने स्टीम राइस भी बॉईल किए। अगर इतनी थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, तो अगर होटल खुला रहता या कोई रेस्टोरेंट वगैरह
तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि फिर तो तुम्हें खाना नहीं बनाने देता मैं, लेकिन कुछ खुला ही नहीं था लॉकडाउन की वजह से, तो मुझे खाना बनाना ही पड़ा। मेरे हस्बैंड ये है कि वो सफाई कर लेंगे, बर्तन धो लेंगे, कपड़े धो लेंगे, लेकिन वो खाना नहीं बनाते हैं। तो खाना तो मुझे ही बनाना रहता है हर हाल में। तो यहाँ पे मैं अपना खाना बिल्कुल सर्व कर रही हूँ। सिंपल ही खाना है और लेकिन काफ़ी टेस्टी था। और फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई थी इस टाइम तक, और फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद अब हमारा खाना बिल्कुल रेडी है और हम खाना खा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करिए। और इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें।